नमस्ते दोस्तों, दियांजलि's किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ नासिक का मोस्ट फेमस स्ट्रीट फूड आइटम उल्टा वड़ा पाव, जिसका टेस्ट तो बिल्कुल वड़ा पाव के जैसा ही रहता है, पर इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। नासिक के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में छोटे से लेकर बड़े तक सभी को उल्टा वड़ा पाव बेहद पसंद है। लोग बड़े चाव से उल्टा वड़ा पाव खाते हैं। तो आइए देखते हैं उल्टा वड़ा पाव कैसे बनता है। सबसे पहले हमें तैयार करना है वड़े का मसाला, जिसे बनाने के लिए हमें एक अलग से हरा मसाला तैयार करना होता है। जिसके लिए मैंने यहाँ पर 10 लहसुन की कलियाँ ली हैं छिलके निकालकर, 5 हरी मिर्च ली है, जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 इंच लिया है अदरक का टुकड़ा। इन तीनों को मिलाकर हम वड़े का हरा मसाला तैयार करेंगे। ये हो गया वड़े में लगने वाला हरा मसाला। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक प्रेशर कुक कर लिया है और उसके छिलके निकाल कर रख लिए हैं। आलूओं को जितनी जल्दी हो सके उबालने के बाद पानी से निकाल कर ठंडा करें, उसके बाद उसके छिलके निकालें। यहाँ मैंने एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को ले लूँगी और बिना पानी के दरदरा ग्राइंड कर लूँगी। मसाले को पीसते समय ध्यान रखें कि पानी हमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, और हमें मसाला इसी तरह से दरदरा पीसकर तैयार करना है। अब जो हमने मसाला तैयार किया है उसे किसी भी एक बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। ध्यान रखें, मसालों में हमने मिर्च डाली है, तो आप मसालों को कोशिश करें कि हाथ ना लगाएं। चम्मच की सहायता से ही मसालों को ग्राइंडिंग जार से निकालें। अब हमें आलूओं को फोर्क की सहायता से इस तरह से टुकड़े कर लेने हैं। इसे ज़्यादा मैशी मत बनाइएगा, नहीं तो जो वड़े का मसाला बनता है उसका जो परफेक्ट टेक्सचर होता है वो नहीं आ पाएगा अगर आप आलूओं को मैश ज़्यादा कर देंगे। तो इसी तरह से आलूओं के छोटे छोटे टुकड़े रहें मसाले में, तो अच्छा लगता है वड़े का मसाला। वड़े के मसाले में तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम लो रखी है, और हम पैन में ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून रिफाइंड तेल, या जो तेल आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम तेल में डाल देंगे 1 टीस्पून सरसों के दाने। सरसों के दाने चटक जाए उसके बाद हमने जो हरा मसाला तैयार किया है वो तेल में ऐड करके सौते करेंगे। इसके बाद हम तुरंत ही मसाले में ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/4 टीस्पून हींग, जिससे हम वड़े में जो बेसन ऐड करने वाले हैं वो थोड़ा सा सुपाच्य हो जाता है और वड़े में अच्छा सा टेस्ट भी ऐड होता है डेफिनेटली। अब हम मसालों को लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि लहसुन का कलर थोड़ा ब्राउन ना हो जाए, या फिर लहसुन से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। 30 सेकंड के बाद हम मसालों में ऐड कर देंगे 10 से 12 करी पत्ते, जिससे वड़े में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। हल्दी, हींग और करी पत्ते आप इसी तरह से तेल में हरा मसाला डालने के बाद ही ऐड करें। अब ये तड़का तैयार है, तो मैंने यहाँ पर गैस बंद कर दिया है। उसके बाद जो हमने आलू तोड़ कर रखे थे उसे मसाले में ऐड कर देंगे। उसके बाद उसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया आप 2 से 3 टेबलस्पून डाल दें, इसमें इसका भी अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, लेकिन यहाँ पर आप नमक कम ही ऐड करें, क्योंकि जो हम बेसन का बैटर बनाने वाले हैं उसमें भी नमक ऐड होना है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए वड़े के मसाले में नमक ऐड करें। अब हमने जो तड़का तैयार किया है उसे इसी तरह से पूरे आलू में मिक्स कर देंगे स्पैचुला की मदद से।
वड़े का ये मसाला हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू में जो तड़का हमने लगाया था वो पूरी तरह से मिक्स करने के बावजूद आलू में कुछ टुकड़े हैं, तो ये परफेक्ट टेक्सचर है वड़ा बनाने का। बिल्कुल इसी तरह से आलू का मसाला तैयार करना है हमें। अब हम उल्टा वड़ा पाव बनाने के लिए एक बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में 2 कप बेसन ले लिया है। अब हम बेसन में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया है, जितनी ज़रूरत लगेगी उसके हिसाब से हम पानी ऐड करके बैटर बनाएंगे। पहले हम नमक और हल्दी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर चम्मच की सहायता से बेसन को एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें घोलना है, जिससे कि लम्प्स जो है वो फूटते चले जाएंगे और बेसन का स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें, बेसन के बैटर को फेंटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हम उल्टा वड़ा पाव बनाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेल अब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि खाने में अच्छा नहीं लगता है। और इस तरह से अगर हम बेसन को बहुत अच्छे से फेंटेंगे तो बेसन का जो बैटर है वो हल्का बनेगा और उल्टा वड़ा पाव में जो तेल होता है वो ज़्यादा सोक नहीं करेगा। इसी तरह से आप वड़े के लिए या किसी भी चीज़ को तलने के लिए बेसन का बैटर बना रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से फेंट लें। और ये देखिए बेसन का बैटर तैयार हो चुका है। सेमी थिक कंसिस्टेंसी रखी है मैंने बैटर की। इसी तरह से हमें बनाना है और बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है बैटर में, आप देख सकते हैं। बस हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की। पोरिंग तो होनी चाहिए पर थोड़ी थिक होनी चाहिए। यहाँ मैंने 1 कप पानी लिया था, जिसमें 2 टेबलस्पून पानी बच गया है घोल बनाने के बाद। अब हम बैटर में ऐड करेंगे जो तेल हमने उल्टा वड़ा पाव को तलने के लिए गरम करने के लिए रखा है। उसी में से गरम तेल 1.5 टेबलस्पून लेंगे और बैटर में ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे हम जो उल्टा वड़ा पाव बना रहे हैं वो बेहद ही क्रिस्पी बनते हैं। मसाले को तैयार करने से लेकर बैटर बनाने तक की जो पद्धति होती है वो बिल्कुल वड़ा पाव बनाने के जैसी ही होती है। अब आगे की पद्धति उल्टा वड़ा पाव बनाने की है। बस 4 पाव है, इमली की खट्टी मीठी चटनी, धनिया पुदीने की हरी चटनी और पीनट चटनी है, सूखी लाल चटनी जो हम बोलते हैं, जो वड़ा पाव में भर भर के हम लेते हैं वो। ये तीनों चटनियाँ जो है ये होममेड है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब इसे उल्टा वड़ा पाव या उल्टा पाव वड़ा क्यों बोला जाता है वो देख लीजिए। जब हम वड़ा पाव खाते हैं तो क्या होता है, उसमें वड़े को पहले तला जाता है, उसके बाद पाव के अंदर तीनों तरह की चटनियाँ और वड़े को डालकर उसे असेंबल किया जाता है। पर यहाँ पर उल्टा वड़ा पाव बनाने का तरीका बिल्कुल उल्टा है। इसमें हम पाव में पहले पॉकेट बनाएंगे, उसके बाद तीनों तरह की जो चटनियाँ हैं वो 1-1 टीस्पून डालकर उसे अच्छे से फैला देंगे पाव के अंदर। पाव में पॉकेट बनाते वक्त ध्यान रखें कि पाव एक साइड से ही खुला हो, बाकी तीनों तरफ से वो अच्छे से बंद रहे, टूट ना पाए। इसके लिए आप फ्रेश पाव का इस्तेमाल करें, जिससे कि बहुत अच्छा बनता है उल्टा वड़ा पाव। अब हम पॉकेट में इसी तरह से चम्मच की सहायता से जो हमने वड़े का मसाला बनाया है वो पूरी तरह से अच्छे से इस तरह से दबाते हुए भर लेंगे और पाव को ऊपर से हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसी तरह से बाकी के पाव को भी तैयार कर लेंगे। आप छुरी की मदद से भी पॉकेट बना सकते हैं या फिर इस तरह से अंगूठों की सहायता से भी पाव में अच्छे से पॉकेट बन जाता है। दोस्तों, अगर आप दियांजलिस किचन से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपने वड़ा पाव की रेसिपी ज़रूर देखी होगी। अगर आप दियांजलिस किचन पे पहली बार आए हैं तो आपने शायद वड़ा पाव की रेसिपी नहीं देखी होगी, इसलिए मैं वड़ा पाव की रेसिपी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा कि घर पर मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड आइटम
वड़ा पाव कैसे बनाते हैं, साथ में मैंने उसमें सूखी लाल चटनी जो पीनट की है वो भी बनाकर शेयर की है। तो आप एकदम इजीली घर पर वड़ा पाव तैयार कर सकते हैं चटनी के साथ। इसी तरह से पाव के पॉकेट में आप आलू का जो मसाला है वो ऊपर तक भरे, पर ध्यान रखें कि मसाले की वजह से पाव टूटने ना पाए। मसाले को अंदर की ओर अच्छे से फैला कर भरें। तेल मैंने पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। उसके बाद जो हमने बैटर तैयार किया है उसकी कुछ बूंदें इस तरह से गरम तेल में डालकर देखेंगे। अगर बबल्स के साथ तलते हुए ऊपर आ गया मतलब तेल अच्छा गरम है। और उल्टा वड़ा पाव को तलने के लिए तेल अच्छा गरम होना चाहिए। अब हमने जो पाव का पॉकेट तैयार किया है उसे बेसन के घोल में अच्छे से डिप करेंगे और जो एक्सेस घोल रहेगा उसे इस तरह से निकाल देंगे बॉल में। उसके बाद पाव को तलने के लिए तेल में छोड़ देंगे। तो देखा आपने, वड़ा पाव को बनाने का बिल्कुल उल्टा तरीका, और इसलिए ये उल्टा वड़ा पाव के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम जो वड़ा पाव में तीनों तरह की चटनियाँ इस्तेमाल करते हैं उसकी भी लेयरिंग हमने पाव के पॉकेट में कर ली है। वड़े का जो मसाला जिसे लेकर हम वड़ा तलते हैं उसकी भी फीलिंग हमने पाव के पॉकेट में कर दी है। उसके बाद पाव को बेसन के बैटर में डिप करके उसे तल लिया है। तो हुआ ना ये पूरी तरह से उल्टा वड़ा पाव। इसी तरह से हमें उल्टा वड़ा पाव के ऊपरी लेयर पर गरम तेल छोड़ते जाना है, जिससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि उल्टा वड़ा पाव का ऊपरी लेयर क्रिस्प होता जाएगा। दूसरा ये कि अगर उल्टा वड़ा पाव का ऊपरी लेयर क्रिस्प हो गया तो आपको उल्टा वड़ा पाव को पलटने में आसानी होगी। और उल्टा वड़ा पाव को हमें दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। अब आप देख सकते हैं कि उल्टा वड़ा पाव अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में पेपर नैपकिन रखकर उसके ऊपर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के उल्टा वड़ा पाव को भी तल लेंगे। अगर आपको उल्टा वड़ा पाव के ऊपरी लेयर में कहीं भी बेसन की जो कोटिंग है वो कम दिख रही है या हटती हुई दिख रही है तो हाथों से इसी तरह से थोड़ा सा बेसन का बैटर आप डाल दें। उसके बाद उसके ऊपर गरम तेल छोड़ दें, उससे वो क्रिस्प हो जाएगा। ये लीजिए, इसी के साथ नासिक का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड आइटम उल्टा वड़ा पाव या फिर पाव वड़ा बनकर तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म शाम के नाश्ते के तौर पर सर्व कीजिए। लोग खाकर आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपको यकीन नहीं आता तो एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। एक उल्टा वड़ा पाव को दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक तलने के लिए लगभग 5 मिनट का समय लगता है। आप देख सकते हैं उल्टा वड़ा पाव कितना टेम्पटिंग लग रहा है। इसे आप सर्व करें धनिया पुदीने की हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी और सूखी लाल चटनी के साथ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही कई प्रकार के रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी यहाँ से प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल के सभी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय बाय।